गुड इवनिंग। तो अपनी अवार्ड वाले जो सब इंस्पेक्टर स्पेशल क्लास चल रही थी उसमें आज लास्ट टाइप के अवार्ड जो राजस्थान के बेस्ड हैं और उनमें भी उतनी पोटेंशियल है एग्जाम में आने की जितने पहले वाले अपन ने किए। तो कुछ बचे हुए अवार्ड आज की क्लास में हम पूरे कर लेते हैं। उसके बाद कोई नया टॉपिक अगर बचे हुए अब तक के पिछले 6 महीनों में कोई ऐसा टॉपिक जिसमें ठीक ठाक संभावना है सवाल आने की, उनको देखेंगे अगली क्लासेस में, है ना। तो अवार्ड सीरीज में तीसरा अपना क्लास, और उसमें जो अपने उदयपुर के अंदर मेवाड़ डायनेस्टी के द्वारा एक ट्रस्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट, और इसके द्वारा कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं। यहाँ पर 4 कैटेगरी के पुरस्कार हम देखेंगे। कौन सी बार दिए जा रहे हैं? ये 42वीं बार। इनमें सबसे पहला है कर्नल जेम्स टोड सम्मान। हम जानते हैं राजस्थान के साहित्य में या इतिहास को लिखने में कर्नल जेम्स टोड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उसी प्रकार अभी विदेशी नागरिक को यह सम्मान दिया जाता है कर्नल जेम्स टोड पुरस्कार, जिसने भारत खास करके मेवाड़ की जो संस्कृति है, इतिहास है, उसको समझने में, पुनर्स्थापित करने में कोई महत्वपूर्ण काम किया हो या महत्वपूर्ण रिसर्च किया हो। तो एक अमेरिका की नागरिक हैं डॉक्टर मॉली एमा एटकिन। इन्होंने मेवाड़ की हवेलियों में जो एक तरीके से पेंटिंग की हुई है, उन पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग, छोटी वाली पेंटिंग, उनके अंदर जो है वो क्या पैटर्न किस तरीके से है उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया और इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला, कर्नल जेम्स टोड अवार्ड। किन को मिला है? डॉक्टर मॉली एमा एटकिन। कहाँ की है? यूएसए की है। ये अवार्ड कौन देता है? कर्नल जेम्स टोड अवार्ड महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा। अगला है हल्दी घाटी सम्मान। एक है कमलेश किशोर सिंह, इनको हल्दी घाटी सम्मान जो है वो मिला है। उसके बाद में महाराणा उदय सिंह सम्मान मरीमुथु योगनाथन को मिला। ये बेसिकली एक तमिलनाडु के अंदर बस कंडक्टर हैं और उन्होंने अपने जिंदगी भर में 5 लाख पेड़ पौधे लगाए हैं, है ना। 5 लाख पेड़ पौधे। इन्होंने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में अच्छा खासा काम किया, इसलिए इनको महाराणा उदय सिंह सम्मान मिला है। मरीमुथु योगनाथन इनका नाम है, बस कंडक्टर है तमिलनाडु के अंदर। इनका नाम कहीं देखा है क्या हमने? कमलेश किशोर सिंह। आजकल वो जो आज तक रेडियो पे 3 ताल करके प्रोग्राम आता है, जिनमें एक तो वो लड़का दाढ़ी वाला और एक जो है वो ताऊ नाम से आते हैं। तो वो ताऊ कौन है? कमलेश किशोर सिंह, जो बातें करते हैं आपस में अलग अलग मुद्दों पे, थोड़ा सा हल्के फुल्के अंदाज में, कॉमेडी में। तो वो जो ताऊ जो है वो वहां पर उनका नाम है, वो पत्रकार है इंडिया टुडे ग्रुप में। उन्होंने लंबे समय तक जो है वो अपने कॉलम और वो लिखे हैं और उनको ये अवार्ड मिला है हल्दी घाटी राष्ट्रीय सम्मान। याद रहेगा इनका। कौन से हैं? कमलेश कुमार सिंह, कमलेश किशोर सिंह उर्फ ताऊ। कौन से वाले प्रोग्राम में? 3 ताल जो एफएम रेडियो आज तक रेडियो के ऊपर आता है उस पे। फिर अरावली सम्मान। ये जो एक तरीके से एथलीट हैं दोनों, अवनी लेखरा को तो हम सभी जानते ही हैं। ये जो है वो इंडियन नेवी के अंदर है और मैराथन रनर है। इन्होंने मैराथन जीती है। रामरतन जाट, इनको अरावली सम्मान मिला। इन दोनों को सामूहिक रूप से खेल के क्षेत्र में या एथलीट के क्षेत्र में इन दोनों को यह अवार्ड दिया गया है। तो एक साथ में देखिए, कर्नल जेम्स टोड किसको क्या किया इन्होंने मेवाड़ के अंदर, जो चित्रकला जो है उसके ऊपर। उसके बाद हल्दी घाटी राष्ट्रीय सम्मान, ये एक पत्रकार है, सीनियर पत्रकार है, इनको मिला है। और महाराणा उदय सिंह सम्मान मरीमुथु योगनाथन, और इन्होंने क्या काम किया है? पेड़ पौधे लगाए, 5 लाख के आसपास पेड़ पौधे, और ये दोनों खिलाड़ी है। फिर उसके बाद में अपना ये जो रिपब्लिक डे है उस पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह जो हुआ, उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। वो दिया गया कृषि विभाग की नमो ड्रोन दीदी योजना। ये योजना है जिसमें महिलाओं को एग्रीकल्चर के अंदर जो वो सशक्त करने के लिए ड्रोन ऑपरेशन और उसके लिए स्वयं सहायता समूह, उसके लिए तो 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध करवाकर और उनको पेस्टिसाइड और खेती करने के एडवांस तरीके उन सब के लिए। तो पहली जो झांकी राज्य स्तर पर बनाएगी वो कौन सी? कृषि विभाग की। कौन सी? नमो ड्रोन दीदी योजना को फर्स्ट पुरस्कार मिला। द्वितीय पुरस्कार कला और संस्कृति विभाग को, और तीसरा पुरस्कार मिला चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को, मां योजना के तहत, और इन्होंने राजस्थानी कला में। उसके बाद में अगला सम्मान जो है वो ऊर्जा संरक्षण के लिए, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अच्छा काम करते हैं या किसी भी तरीके से बिजली को बचाने, एफिशिएंटली उसका वितरण करने, उस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। तो राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार देता कौन है? राजस्थान की जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसके द्वारा दिया जाता है। 5 श्रेणियों में और कुल 73 पुरस्कार इन्होंने दिए हैं। तो इनमें प्रथम पुरस्कार, इसमें जो पहली श्रेणी सरकारी विभाग
या कोई भी ऐसा ऑफिस जिसने बेहतर काम किया है रिन्यूएबल एनर्जी में, तो अलवर की कलेक्टर है, नाम क्या है, डॉक्टर आरतिका शुक्ला। इनको ये जो है वो सरकारी विभाग और कार्यालय वाली श्रेणी में मिला है। और उद्योगों, इंडस्ट्री जो बेहतर तरीके से एनर्जी मैनेजमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करती है, वो श्री सीमेंट खुसखेड़ा, कहां पर, अलवर में, उसकी ग्राइंडिंग यूनिट, यानी कि जो पत्थरों को पीसते हैं उस दौरान उनकी जो बिजली है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से आती है, तो इसलिए। फिर उसके बाद पुलिस पदक 77 अपना जो गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे, उसके ऊपर पुरस्कार मिले हैं कुल राजस्थान के 17 पुलिसकर्मी। इनमें से जो है वो अपने डीआईजी शांतनु कुमार, उनको राष्ट्रपति पदक से मिला है विशिष्ट सेवा मेडल। आईजी सत्येंद्र सिंह, इनको सीआईडी सीबी के अंदर काम करते राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। उसके बाद घनश्याम सिंह है डिप्टी कमांडेंट, इनको पुरस्कार मिला है गृह सुरक्षा के मामले में या होम सिक्योरिटी के मामले में, राष्ट्रपति पदक से इनको सम्मानित किया गया है। तो 3 बड़े पुरस्कार, डीआईजी शांतनु कुमार को राष्ट्रपति पदक विशिष्ट सेवा के लिए, आईजी सत्येंद्र सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक, और घनश्याम सिंह जो डिप्टी कमांडेंट है उनको राष्ट्रपति पदक। कौन सी कैटेगरी में? गृह रक्षा कैटेगरी में। फिर अपना लिटरेचर फेस्टिवल होता है हर साल जनवरी महीने, दिसंबर जनवरी के आसपास। पहले डीगे प्लेस में होता था और अब कहां पर होने लगा? होटल क्लार्क समेर में। तो इसके जो अंदर जो है वो पुरस्कार दिए गए। इस बार ये हुआ 15 से 19 जनवरी, होटल क्लार्क समेर में। वेदांता समूह इसको प्रायोजित यानी कि स्पॉन्सर करता है। तो इसमें 11वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार इस बार दिया गया है यतीन्द्र मिश्र को। कौन सा? इनका काव्य संग्रह है बिना कलिंग के विजय। कलिंग यानी कि वो अशोक वाला, ऐतिहासिक रूप से जो ओडिशा के अंदर जो था उसके लिए इन्होंने लिखा, बिना कलिंग के ही विजय, बिना इतना रक्तपात किए भी विजय, इस तरीके का नोशन। द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान पीयूष मिश्रा को मिला। ये पीयूष मिश्रा कौन है? हाँ बस वही, जो फिल्मों में काम करते हैं और करते हैं, बस वही। चौथा श्वेता माली आर्ट इनोवेशन अवार्ड युवा कवि विजय राही को मिला। सिल्वर एलिफेंट अवार्ड ये कौन देता है? एक भारत स्काउट एंड गाइड, जो बच्चों को कॉलेज में उनमें स्काउट और गाइड का जो प्रोग्राम चलाते, 15 अगस्त वगैरह पे एक अलग सी जो है वो ड्रेस पहन के और टोपी लगा के गले में एक टाई सी पहनते, स्काउट एंड गाइड के स्वयंसेवी या वॉलेंटियर देखे होंगे आपने। तो बेसिकली एक इंडिया में संगठन है भारत स्काउट एंड गाइड। ये मतलब बच्चों को और स्कूल में जाने वाले युवाओं को या कॉलेज में जाने वाले युवाओं को खुद की प्रोग्रेस, राष्ट्र की प्रोग्रेस और पर कल्याण, इन तीनों कैटेगरी के अंदर जो है वो एक तरीके से ओवरऑल अच्छे बैलेंस नागरिक विकसित करने से संबंधित एक संगठन है, जो पूरे इंडिया में स्कूल, कॉलेज और दूसरे वॉलेंटियर को साथ मिलकर बनता है। ये विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक समारोहों में व्यवस्था बनाने का काम, युवाओं को डिसिप्लिन लाइफ जीने का, धर्म, जाति, लिंग, स्थान, क्षेत्र, इन सब से ऊपर उठकर दूसरों का भलाई करने का, एक अच्छे ह्यूमन बनने का और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने से संबंधित कार्य करता है। इसके जो वो पूरे देश में अलग अलग कैंप होते हैं जिनको जम्बूरी कहा जाता है। अभी पिछले दिनों राजस्थान में इसकी जो है वो नेशनल लेवल की जम्बूरी का आयोजन किया गया था। कहां पर? पाली के अंदर। तो उस टाइम पर कलेक्टर कौन थे? नमित मेहता। इनको सिल्वर एलिफेंट अवार्ड भारत स्काउट गाइड की तरफ से मिला है। 9 से 12 फरवरी को जयपुर में आयोजित जो है वो एक भारत स्काउट गाइड का पुरस्कार समारोह था। उसमें राज्यपाल हमारे कौन है? श्रीमान हरिभाऊ बागड़े द्वारा पाली कलेक्टर रहते हुए नमित मेहता ने 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड की जम्बूरी को सफल आयोजन करवाया था। तो इसलिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला? सिल्वर एलिफेंट अवार्ड। सिल्वर एलिफेंट अवार्ड देता कौन है? भारत स्काउट गाइड। इस बार का मिला किसको है? नमित मेहता। नमित मेहता कौन है? आईएएस अधिकारी है। उनको पाली में जब ये कलेक्टर थे उस टाइम पर इसका जो जम्बूरी हुई थी, जम्बूरी मतलब नेशनल लेवल का इनका समारोह टाइप का ऐसा कुछ, तो उस टाइम पर इन्होंने बेहतर इनकी मैनेजमेंट किया, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन थे? एक अच्छे राइटर। हिंदी के लिए इन्होंने हिंदू हिंदुस्तान ऐसा कुछ एक वाक्य दिया था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर लाइफ टाइम अचीवमेंट, जिन्होंने सीधी सी बात है कि राइटर हो और बेहतर तरीके से कोई काम किया हो या फिर लिटरेचर के लिए कोई बेहतर काम किया हो, उस दिशा में नमिता गोखले को मिला। नमिता गोखले कौन है? ये तो अपना जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होती है, इसकी को फाउंडर है। और इस बार बनारस लिटरेचर फेस्टिवल, जयपुर वाला जो लिटरेचर फेस्टिवल होता है, इसी की तर्ज पर बनारस में भी बनारस लिटरेचर फेस्टिवल शुरू किया गया, जहां पर कवि या फिर फिल्मों में काम करने वाले लोग या साहित्यकार या और भी कोई लेखक वगैरह वो आते हैं और अपने विचार प्रकट करते हैं। अलग अलग सेशन होते हैं। तो एक तरीके से किताबों को लिखने पढ़ने को प्रमोट किया जाता है इन लिटरेचर फेस्टिवल में। तो बनारस का जो दूसरा संस्करण था, दूसरी बार ये मतलब उनका हुई, तो उस टाइम पर
ये हरिश्चंद्र लाइफ टाइम भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला नमिता गोखले को, और ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो यहाँ आयोजित किया जाता है उसकी को फाउंडर है। ठीक है, ये ठीक है, काम एक दूसरे को दे ले, वो जयपुर वाले को वो दे दे, अगली बार जयपुर वाले उनको दे दें, तो ऐसे थोड़ा सा सम्मान एक दूसरे के प्रति बढ़ता है ना। फिर उसके बाद घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार। घासीराम वर्मा कौन है? इनको कहते हैं करोड़पति फकीर। ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन, और इन्होंने शिक्षा के लिए या विभिन्न दूसरे चीजों के लिए बहुत बेहतरीन काम किया है ना। ये झुंझुनू से आते हैं, और इनके नाम पर एक साहित्य पुरस्कार चलाता है एक प्रयास संस्था है चूरू की, और वो इस बार पुरस्कार दिया है डॉक्टर हेतु भारद्वाज को। राजस्थान विधानसभा जो अपनी यहाँ जयपुर में है, इसमें एक गार्डन लगाया हुआ, उसमें फूल बहुत अच्छे अच्छे है ना, और गुलाब के फूलों की बहुत अच्छी वहां पर एग्जीबिशन इस बार की गई। तो राजस्थान में एक जो है वो गुलाब के फूलों के लिए सोसाइटी बनी हुई है, द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान। तो क्या क्या सोसाइटी बनी हुई है ना, क्या नाम है? द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान। इसने आयोजित किया शो 2026 में, तो बेस्ट एग्जीबिटर ऑफ द शो किसको मिला? राजस्थान विधानसभा में परिस्थित जो गार्डन है उसको मिला है ना। तो जो है वो उसको ये सम्मान दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान। तो कौन सा? द बेस्ट एग्जीबिटर ऑफ द शो सिल्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा, कुचामन डीडवाना के मेजर राजेंद्र सिंह शेखावत को मिला है सेना मेडल, वीरता से इनको सम्मानित किया गया है। सेना मेडल जो है वो सेना में जो है वो साहसिक कार्य करने पर दिया जाने वाला पुरस्कार। एक अपने जयपुर पुलिस की नजर ऐप है। नजर का मतलब एक तरीके से निगरानी रखने वाली ऐप है। ये ऐप जो है वो क्या काम करती है? टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैटेगरी में आम जनता द्वारा किराएदार, घरेलू नौकर, ड्राइवर का जो वो खुद सेल्फ एक तरीके से सत्यापन। कई बार हम सुनते हैं कि भाई बिना जान पहचान के, बिना किसी उसके वेरिफिकेशन के घर में नौकर रखा, और पता लगा मालिक को ही नुकसान पहुंचा दिया, पैसा धेली या रुपया पैसा जेवर लेके फरार हो गया, या कई बार और बड़े अपराध हो जाते हैं। तो इसलिए पुलिस क्या कहती है, जब भी किसी को मकान किराए पे दो, घर के अंदर नौकर रखो, ड्राइवर रखो या अन्य हेल्पर रखो, तो वो आदमी कौन है, कहाँ का है, इसका सत्यापन होना चाहिए। तो एक फॉर्म आता था, उसको भर के थाने में जो है उसका सत्यापन करवाते थे, उसके आधार पैन कार्ड वगैरह, ताकि कल को वो आदमी कोई क्राइम में इन्वॉल्व हो या कोई ऐसी अप्रिय घटना हो तो उसको ट्रैक किया जा सके, नहीं तो वो गायब हो जाते हैं। तो इसलिए एक फिर ये बड़ा प्रोसेस मुश्किल होता है, थाने में जाएं और करें, पुलिस वालों के पास पहले से ही काम। तो एक ऐप बना दी जिसका नाम क्या है? नजर ऐप। वो क्या काम कर देती है कि जो भी इस तरीके के लोगों को अपने घर में रखता है तो वो खुद ही इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और इस टाइम पर जो ये नजर ऐप जिस टाइम पर इंप्लीमेंट की गई, लागू की गई या लॉन्च की गई, उस टाइम पर एडिशनल कमिश्नर कौन थे? कुंवर राष्ट्रदीप सिंह। तो उसको अब एक अवार्ड मिला है नजर ऐप को, कौन सा? टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड। ये कौन है? स्कोच अवार्ड दिए जाते हैं। एक स्कोच ग्रुप है इंडिया में, वो टेक्नोलॉजी में, मैनेजमेंट में, रिसर्च इस तरीके का काम, यानी कि जिससे लोगों का जीवन आसान होता है, बिजनेस आसान होता है, मैनेजमेंट आसान होता है, तो उस कैटेगरी में स्कोच अवार्ड दिए जाते हैं। और इसकी एक कैटेगरी है, स्कोच अवार्ड की एक कैटेगरी है टेक्नोलॉजी के मामले में किसने अच्छा काम किया। तो टेक्नोलॉजी के मामले में अच्छा काम किसने किया? नजर ऐप। ये नजर ऐप किसकी है? जयपुर पुलिस की। क्या काम करती है? लोगों का वेरिफिकेशन अब जो है वो खुद कर सकते हैं। ठीक है। गांधी नोबेल पुरस्कार 2025 का कौन देता है? गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा। इस बार ये मिला किसको? डॉक्टर रामकर्ण यादव को। रोबिन वन ब्लू अवार्ड। तो ये रोबिन वन ब्लू अवार्ड जो है एक संस्था है, लीगल वन, है ना, यानी कि वकीलों की या फिर उससे संबंधित लीगल कार्यों से संबंधित जो है ये संस्था, और इसके द्वारा अवार्ड दिया जाता है रोबिन वन ब्लू अवार्ड। ये किसको मिला? जयपुर के वकील हैं विनीत गुप्ता सहित 15 वकीलों को यह सम्मान मिला है, अलग अलग, लेकिन जयपुर के कौन है? विनीत गुप्ता। फिर उसके बाद राजस्थान वीमेन ग्लोरी अवार्ड। तो ये राजस्थान वीमेन ग्लोरी अवार्ड जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा महिलाओं की लीडरशिप के मामले में कोई बेहतरीन कार्य किसी महिला ने किया है तो वो दिया जाने वाला अवार्ड। तो कॉर्पोरेट श्रेणी में डॉक्टर रुचि सोगरवाल को यह अवार्ड मिला है। उसके बाद राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड ने इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम द्वारा डायमंड अवार्ड प्रदान किया गया है। तो डायमंड अवार्ड इंडिया की स्मार्ट ग्रिड फॉर्म और ये राजस्थान की स्टेट गैस लिमिटेड को वीरता पुरस्कार के मामले में थोड़ी सी हम दो चार बातें और एक्स्ट्रा देखें। अपना ये जो इस बार रिपब्लिक डे था 77, उसमें पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने 70 सशस्त्र कर्मियों को वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इसमें से एक अशोक चक्र। अशोक चक्र जो है वो शांति के समय जो है वो देश के किसी सैनिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, और युद्ध के समय पर दिया जाता है वो परमवीर चक्र है ना। तो एक अशोक चक्र जो किसको मिला अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष में गए थे, है ना।
उसके बाद 3 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र, एक इनमें से 13 में से एक जो है वो शहीद हो गए, उनके बाद मरणोपरांत उनको मिला, और एक जो है वो बार टू सेना मेडल। ये कैसा मेडल होता है? बार टू सेना मेडल मतलब ऐसा कोई सैनिक जिसने अपने ड्यूटी के दौरान एक से अधिक बार 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 अपनी वीरता का, साहस का परिचय दिया है। तो पहली बार पुरस्कार मिल गया, फिर उसी व्यक्ति को दोबारा साहस के लिए, वीरता के लिए पुरस्कार मिल गया। तो जो दोबारा पुरस्कार मिलता है वो क्या है? बार टू सेना मेडल, है ना। तो एक जो है वो एक ऐसे व्यक्ति जिनको बार टू सेना मेडल मिला। उसके बाद में 44 जो है वो सेना पदक, जिनमें से 5 शहीद हो चुके सैनिक, 6 नौसेना पदक और 2 वायुसेना के पदक शामिल है। अशोक चक्र किसको मिला? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो ये शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार है। और कीर्ति चक्र जो है वो 3, मेजर अर्शदीप सिंह और नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, इन तीनों को कीर्ति चक्र पुरस्कार मिला। अगर याद रहे तो ये तीनों नाम आप ठीक से मेमोराइज कर ले, नहीं तो अशोक चक्र तो अपन ने शायद पीछे भी एक बार कवर किया है ना। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, उनके नाम पर आपदा पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार जो है वो भारत में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान, उनके लिए व्यक्तिगत श्रेणी में किसको मिला? कर्नल सीता अशोक सोलके। और संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य का जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्राधिकरण अथॉरिटी है उसको दिया गया है। तो ये भी एक ठीक सवाल बनता है कि सुभाष चंद्र जी बोस के नाम पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट पुरस्कार है 2026, वो किसको मिला है? व्यक्तिगत श्रेणी में तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सोलके, और सिक्किम राज्य का जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको संस्थागत श्रेणी में। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव पुरस्कार जेंडर कैटेगरी में, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव होता है और दुनिया भर में वो अलग अलग श्रेणी के पुरस्कार जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है उसमें। तो अपने दक्षिणी सूडान में शांति सेना, भारत की तरफ से जो भारत की सेना पार्टिसिपेट करती है, उसके अंदर एक भारत की जो है वो सोल्जर जिनका नाम है मेजर स्वाति शांता कुमार, उनको इस बार जो वो यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी है उनके द्वारा दिए जाने अवार्ड में से कौन सी कैटेगरी? जेंडर कैटेगरी, यानी कि एक महिला ने वहां पर सूडान में, दक्षिणी सूडान में अपनी सेवाएं देते हुए बेहतर एक तरीके से जेंडर इनोवेशन या जेंडर इंक्लूजन के क्षेत्र में काम किया, तो वो नाम है मेजर स्वाति शांता कुमार को यह पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद में फ्रोज एडलमैन पुरस्कार, ये फ्रोज एडलमैन पुरस्कार जो है वो दिया जाता है बिजनेस के क्षेत्र में बेहतर मैनेजमेंट, बेहतर सप्लाई चेन, या फिर कोई नया बिजनेस मॉडल जिससे कि बिजनेस करना आसान हो, या फिर पब्लिक डिलीवरी की क्वालिटी बढ़ती हो, या और कोई बेहतर इस तरीके से एक तरीके से लोगों के जीवन को आसान बनाता हो। तो अपने यहां पर एक अच्छा सवाल यहां पर बनता है, अंचक्र क्या है? इसको लेकर के एक सवाल बनता है। तो अंचक्र क्या है? जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है, पीडीएस, जो अपना सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लोगों को कोटे के गेहूं वगैरह जो मिलते हैं, दालें वगैरह मिलती है, या सस्ते राशन अनाज वाली जो दुकानें होती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंदर एक नया इनोवेशन इस बार किया गया जिसका नाम क्या रखा? अंचक्र। इसमें क्या होगा कि जब सरकार किसान से अनाज खरीदती है, प्रोक्योरमेंट, उससे लेकर उसके स्टोरेज, और स्टोरेज के बाद जो है वो सस्ते अनाज की दुकानों तक पहुंचाने, और फिर लास्ट माइल पर जो लोग इसके लाभार्थी है उस तक पहुंचाने के लिए एक बेहतरीन प्रबंधन की व्यवस्था तैयार की गई जिसका नाम क्या रखा है? अंचक्र। जिसमें अनाज का बेहतरीन जो है वो प्रबंधन किया जाए, ताकि खेती किसानी के दौरान जो हम अनाज पैदा करते हैं उस दौरान ऊर्जा और संसाधनों का जो खर्चा आता है उसका फायदा कम से कम एक जो व्यक्ति अनाज खा रहा है उस तक पहुंचे। नहीं तो बीच में क्या हो जाता है, छिज्जत और उसका मैनेजमेंट खराब होने की वजह से आधा अनाज तो सड़ जाता है, आधा तो नहीं लेकिन कुछ हिस्सा उसका खराब हो जाता है, छिज्जत हो जाती है। तो उसको ज्यादा बेहतर सही तरीके से करने के लिए एक अंचक्र चलाया गया, किसके द्वारा? जो अपनी मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री का नाम है केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण। और इसी के साथ में एक मिनिस्टर है अपने जिनका नाम है प्रहलाद जोशी। इनके पास दूसरा जो है वो एक और मंत्रालय जिसका नाम है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। हालांकि इसका लेना देना नहीं है, इस वाले अपना मिनिस्ट्री के बारे में बात हो रही है। तो इसके मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी। इन्होंने अंचक्र की शुरुआत की दिसंबर 2025 में। ये अंचक्र वाला जो मॉडल है ये बनाया किसने? ये बनाया है अपने आईआईटी दिल्ली और संयुक्त राष्ट्र की विश्व खाद्य कार्यक्रम, इन दोनों ने मिलकर ज्यादा बेहतर तरीके से लास्ट माइल डिलीवरी की जा सके उसके लिए एक जो है वो सिस्टम तैयार किया जिसका नाम अंचक्र है।
और इस अन्न चक्र के की शुरुआत केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण प्रहलाद जोशी जी द्वारा दिसंबर 2025 में किया। अब ये जो अनाज को उगाने से लेके लास्ट ग्राहक तक पहुंचाने की एक एफिशिएंट व्यवस्था बनाएगी, उससे क्या होगा, उससे कार्बन उत्सर्जन में 35% की कमी आएगी और अनाज की सीजत कम होगी, तो ओवरऑल 250 करोड़ रुपए के आसपास बचत होगी। तो उसके लिए इस बार जो पुरस्कार दिया गया है वो क्या है, प्राज एडलमैन पुरस्कार 2026 के अंदर नॉमिनेट किया। 6 फाइनलिस्ट में ये अनचक्र वाला मॉडल पहुंचा है और अभी इसकी लास्ट में घोषणा की जाएगी। अगले 2026 जो दिसंबर आएगा उसके अंदर इसकी घोषणा की जाएगी। तो ये एक ठीक ठाक पुरस्कार है और उससे भी ज्यादा एग्जाम में आने लायक जो है वो है अनचक्र क्या चीज है, ये पहल क्या है और इससे क्या फायदे हैं। उसके बाद जीडी बिरला, घनश्याम दास बिरला, इंडिया में फ्रीडम फाइटर और बहुत बड़े बिजनेसमैन, उनके लिए इनके नाम पर बीड्स पिलानी और वो सारी इनकी संस्था है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर बुसरा अतीक को, इन्होंने प्रोस्टेट कैंसर के मामले में एक अच्छी रिसर्च की और जो वो के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इफको, ये जो अपनी फर्टिलाइजर और दूसरी चीजें बनाने के लिए जो किसानों का कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका साहित्य पुरस्कार इस बार मैत्री पुष्पा को दिया गया। और भारतीय मूल के पुरस्कार भारतीय मूल के वैज्ञानिक प्रोफेसर श्रीनिवास कुलकर्णी को एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी यानी कि स्पेस और उसके अंदर रिसर्च करने के लिए पुरस्कार दिया गया, गोल्ड मेडल। राष्ट्रीय मॉडल ग्राम युवा पुरस्कार, ये बहुत ही सामान्य से पुरस्कार हैं, बहुत ज्यादा इनमें मतलब अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कोई अच्छा पुरस्कार जिसके ऊपर सवाल बनता है उसके ऊपर अपन डिस्कस करें। ये ज्यादा पिछले दिनों चर्चा में ग्लोबल टीचर प्राइज, सामाजिक कार्यकर्ता है जिनका नाम है रूपल नागी। इन्होंने जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसकी एजुकेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किया। दुबई के अंदर जो है वो इनको ये पुरस्कार मिला था, किसने दिया था, क्राउन प्रिंस शेख हमदान को बिन मोहम्मद। 1 मिलियन अमेरिकन डॉलर यानी कि एक बड़ा पुरस्कार है और सार्वजनिक क्षेत्र में शिक्षा के लिए बेहतर कार्य करने के लिए इनको मिला। खास करके जो गरीब बच्चे हैं जिनको शिक्षा की परंपरागत व्यवस्था हो नहीं पाती, उनके लिए इन्होंने ये काम किया। फिर उसके बाद में ग्रैमी अवार्ड इस बार मिला है दलाई लामा को। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बुक, ऑडियो बुक के लिए अपनी आवाज, मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा, एक ऑडियो बुक है, उसके लिए नरेटर के रूप में मतलब स्टोरी टेलिंग या इन्होंने अपनी आवाज दी है, उसके लिए पुरस्कार इनको दिया है। एक पुरस्कार है बाफ्टा का जो इस बार मिला है किसको, जो लक्ष्मी प्रिया देवी को। ये मणिपुर जहां पर कुकी और मेतई का झगड़ा चल रहा है इतने दिनों से और वहां पर लोग परेशान हैं, तो उस परेशानी के भीतर भी उन्होंने ब्रिटिश रॉयल एकेडमी जो पुरस्कार देती है उस पुरस्कार श्रेणी में इनको इनकी फिल्म जिसका नाम है बूंग, उसके लिए इनको पुरस्कार मिला और ये भारतीय इस श्रेणी में जीतने वाली भारत की पहली फिल्म बनी है ना। तो ये भी एक अच्छा बाफ्टा अवार्ड 79 जो है उसमें किसको ये अवार्ड मिला, लक्ष्मी देवी प्रिया, और फिल्म का क्या नाम है, बूंग। और इसमें फैमिली और चिल्ड्रन जो है वो कैटेगरी यानी कि बच्चों के लिए और परिवार के लिए जो फिल्में बनाई जाती है उस श्रेणी में जीतने वाली पुरस्कार पहली ये भारतीय महिला है। तो ये एक अच्छा एग्जाम में आने लायक सवाल है। तो ये इतने सारे अवार्ड बचे हुए, इसके बाद अपन ने प्रधानमंत्री को जो विदेशों में पुरस्कार मिलते हैं उनको एक साथ में इकट्ठा कर दिया। अभी इजराइल गए थे भारत के प्रधानमंत्री, उनको वहां की संसद में पुरस्कार दिया गया द नेसेंट मेडल। उसके बाद ओमान ये गए थे दिसंबर 2025 में, वहां पर इनको अवार्ड मिला। फिर उसके बाद इथोपिया ये गए थे तो द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान इनको अवार्ड मिला था। तो अभी पिछले दिनों में एक साथ जो अवार्ड मिले उनको 3 अवार्ड जो पिछले 6 महीने में भारत के प्रधानमंत्री को मिले हैं उनको एक साथ अपन ने किया। अब ये सवाल सोल्व करके बताओ दिखा, ये बताओ, है ना, ठीक ठाक सवाल बनता है ये। अगला सवाल बताओ, है ना, कहां पर, दुबई के अंदर। हाँ? बोंग फिल्म को मिला है। इतने सवाल है तो पुरस्कार वाली कैटेगरी के अंदर इतने टाइप के सवाल बन सकते हैं और हम कल देखते हैं कि
और साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में पिछले 4-6 महीनों में कोई ऐसा जो वो टॉपिक तो नहीं रह गया जो एग्जाम में आने लायक और अपन ने कवर नहीं किया है। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। थैंक यू।